भूत प्रेत के बारे में रहस्यमयी जानकारी। भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों के बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा है किसी ने? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि हमने भूत देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति कहते हैं। आइए हम आपको भूत के बारे में कुछ रोचक और चौंकाने वाले रहस्य बताते हैं। देश भर में ऐसे कई स्थान हैं जहां भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आपको हर गांव, हर शहर के प्रत्येक मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। कहते हैं कि कई दिनों से खाली पड़े घर में भूतों का बसेरा हो जाता है। दरअसल भूत कोई भी इंसान हो सकता है, बस फर्क यह होता है कि उसके पास अब वो शरीर नहीं होता जो हाड और मांस का बना होता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो इस भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर भूत कौन बनता है? आइए इस पर भी नजर डालते हैं। जब कोई व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा होता है, निश्चित ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी जिस तरह से स्थूल ऐसा माना जाता है कि वह भूत बनकर भटकता 150 है। वर्षों से भी अधिक समय ऐसे तक जिंदा व्यक्तियों रखा जा की सकता आत्मा है। को तृप्त उसी करने तरह के लिए सूक्ष्म ही शरीर जितना श्राद्ध मजबूत और स्वस्थ और होगा, तर्पण वह किया उतना जाता है। शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। खैर, आइए जो लौटते लोग हैं अपने मुख्य परिजनों विषय और भूतों के पितरों का बारे में श्राद्ध रोचक और जानकारी तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्मा द्वारा परेशान किए जाते हैं। आइए इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप पर भी नजर डालते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अजर अमर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग, आयुर्वेद के माध्यम से 150 से भी वर्ष अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी तरह सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होता है वह उतना और सिद्धि संपन्न बन जाता है। खैर, आइए लौटते हैं अपने उसी विषय पर। अब बात करते हैं कि इस सब्जेक्ट
यानी भूत की भावना किस तरह की होती है, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं और स्थितियां क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पर बात करते हैं। भूत की भावना। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है, लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़े होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कोई मुक्ति देने वाला इन्हें मिल जाए। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। अब इसकी स्थिति पर बात की जाए तो इन भूतों को ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण नापसंद होता है। अधिक शोर, उजाले और मंत्र उच्चारण से यह दूर ही रहते हैं। इसलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है और इस पक्ष की 13, 14 और अमावस्या को यह बहुत ही मजबूत स्थिति में रहकर पूर्णतः सक्रिय रहते हैं।